पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, सुत्तत्तम भन्ते साहु जागरियत्तम साहु जयंती अत्थे गतियाणम जीवाणम सुत्तत्तम साहु अत्थे गतियाणम जीवाणम जागरियत्तम साहु से केनत्थेनं भन्ते एवं बुच्चै अत्थे गतियाणम जीवाणम सुत्तत्तम साहु अत्थे गतियाणम जीवाणम जागरियत्तम साहु जयंती जे इमे जीवा अहम मिया अहम मानुया अहम मिठा अहम मक्खाई अहम में पलोई अहम में पलज्जना अहम में समुदायारा अहम मेणम चेव वित्तिम कप्पे माना विहरन्ति एषीणम जीवाणम सुत्तत्तम साहु एणम जीवा सुत्ता समाना नो बहुणम पाणानम भूयाणम जीवाणम सत्तानम दुखनयाय सोयनयाय जूरणयाय तिप्पणयाय पिट्टनयाय पर्यावणयाय वट्टन्ति एणम जीवा सुत्ता समाना अपानं वा परं वा तदुभयं वा नो बहुहिम अहम मियाहिम संजोयनाहिम संजोयित्तारो भवन्ति एषीणम जीवाणम सुत्तत्तम साहु जयंती जे इमे जीवा धम्मिया धम्मानुया धम्मिठा धम्मखाई धम्म पलोई धम्म पलज्जना धम्म समुदायारा धम्मेणम चेव वित्तिम कप्पे माना विहरन्ति एषीणम जीवाणम जागरियत्तम साहु एणम जीवा जागरा समाना बहुणम पाणानम भूयाणम जीवाणम सत्तानम दुखनयाय सोयनयाय जुरनयाय तिप्पणयाय पिट्टनयाय पर्यावणयाय वट्टन्ति एणम जीवा जागरा समाना अपानं वा परं वा तदुभयं वा बहुहिम धम्मियाहिम संजोयनाहिम संजोयित्तारो भवन्ति एणम जीवा जागरा समाना धम्म जागरियाय अपानं जागरयित्तारो भवन्ति एषीणम जीवाणम जागरियत्तम साहु से तेनत्थेनं जयन्ति एवं बुच्चै अत्थे गतियाणम जीवाणम सुत्तत्तम साहु अत्थे गतियाणम जीवाणम जागरियत्तम साहु। श्रवणोपासिका जयंती भगवान महावीर के सान्निध्य में उपस्थित है और अनेक प्रश्न जयंती ने प्रस्तुत किए हैं और प्रश्नों की संख्या देखें, एक 19 प्रश्नों की कुल तालिका हो जाती है। 19 प्रश्न एक लंबी तालिका है और किसी श्रवणोपासिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों की एक बड़ी तालिका है। तो भगवान महावीर के उपपात में श्रवणोपासिका जयंती ने एक प्रश्न यह रखा कि भन्ते सोना अच्छा रहता है या जागना अच्छा रहता है? सोना अच्छा या जागना अच्छा? भगवान यानी उत्तर दिया गया कि जयंती कुछ जीवों का सुप्त रहना सोना अच्छा है और कुछ जीवों के लिए जागना अच्छा होता है। तो पुनः प्रश्न की यह बात कैसे है कि कुछ जीवों का सोना अच्छा और कुछ जीवों का जागना, यह बात कैसे है? यह बात किस आधार पर फरमाई जा रही है? तब बताया गया कि जयंती देखो, यानी अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं,
उनको हम दो भागों में बांट लें, एक अधार्मिक प्राणी, दूसरे धार्मिक प्राणी। कि जो जीव अधार्मिक हैं, अधर्म का अनुगमन करने वाले हैं, अधर्मिष्ठ हैं, अधर्मवादी हैं, अधर्म को देखने वाले हैं, अधर्म में अनुरक्त हैं, अधर्म का आचरण करने वाले, अधर्म के द्वारा आजीविका करने वाले हैं, उन जीवों का सोया रहना अच्छा है, सुप्तता अच्छी है। वे जीव सोए रहेंगे, सुप्त रहेंगे तो कितने प्राण भूत जीव सत्व हैं, वे उनको दुखी नहीं कर पाएंगे, शोकाकुल नहीं कर पाएंगे, खिन्न नहीं कर पाएंगे, रुला नहीं पाएंगे, पीट नहीं पाएंगे, परितप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे सोए रहेंगे तो बुरे कामों से बचे रहेंगे। इसलिए अधार्मिक लोग हैं, वे जितने सोए रहें उतना अच्छा है, ताकि उनको अधर्म के आचरण का पाप तो न लगे, उस पाप से तो वे बचें। इसलिए सोना भी अच्छा है। अधार्मिकों का सोना सुप्तता अच्छी है। और जो जीव धार्मिक हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, धर्म का आख्यान करने वाले हैं, धर्म से रंजित हैं और धर्म के द्वारा आजीविका चलाने वाले हैं, ऐसे जीवों का जागृत रहना अच्छा है, ताकि वे कितने प्राण भूत जीव सत्वों को दुखी नहीं बनाने वाले, शोकाकुल नहीं करने वाले, यानी उनके द्वारा जो अच्छे काम करने वाले हैं, किसी को तकलीफ नहीं देने वाले हैं, और वे जागृत रहेंगे तो खुद भी धर्म की साधना कर सकेंगे, दूसरों को भी धर्म के पथ पर चला सकेंगे। इसलिए धार्मिक जीवों का जागृत रहना अच्छा होता है। तो एक प्रश्न जो जयंती श्रमणोपासिका ने रखा कि सुप्तत्व साधु अच्छा है या जागरिकत्व साधु अच्छा है, और उत्तर भी जो एक मानो अनेकांत के तरीके से दिया गया कि दोनों ही अच्छे हैं, सुप्तता भी अच्छी है, जागृतता भी अच्छी है, पर सबके लिए नहीं, कईयों के लिए सोया रहना सुप्तता अच्छी है, तो कईयों के लिए जागृत रहना अच्छा होता है। जागरह नरा नित्यम जागर मानस बढ़ते बुद्धि, जो सुवई नसो धन्नो, जो जगई सो सया धन्नो। तो यह जागते रहो। अब जागना सोना दोनों संदर्भों में है। एक तो शरीर से यों सोना और यों जागना, एक भीतर से जागृत रहना या भीतर से मूर्छा में सुप्त रहना। यहाँ जो यह सोना और जागना बताया गया है, यह बाहर के रूप में सोना जागना प्रतीत हो रहा है। यो लेटकर जो सोए, हम जो सोते हैं, नींद लेते हैं, वो सोना, जागते रहते हैं बिना नींद में, वो जागना मान ले। तो वो जो सोना और जागना है, वो कई जीवों के लिए सोना ठीक है। कि जो लोग गलत काम करने वाले, पापाचार करने वाले, दूसरों को कष्ट में डालने वाले, दूसरों को दुखी बनाने वाले, हिंसा, हत्या, लूट पाट, डकैती ऐसा कार्य करने वाले और फालतू शब्दों से, वाणी से भी दूसरों को परेशान करने का प्रयास करने वाले, ऐसे जो अधार्मिक जीव हैं, वे तो जितने सोए रहें उतना ठीक है, ताकि दूसरों को परेशानी न हो। और ऐसे लोग जागते रहते हैं, तो
तो वे उत्पात मचाएंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, खुद भी पाप का बंधन करेंगे। तो ऐसे जीवों का जागते रहना अहितकर हो सकता है। तो पापियों के लिए सोना अच्छा है, धर्मियों के लिए जागना अच्छा। धार्मिक लोग हैं जो धर्म की बात बताने वाले, धर्म का आख्यान करने वाले, दूसरों को दुख नहीं देने वाले, अपितु दूसरों को चित्त समाधि पहुंचाने वाले हैं, दूसरों का कल्याण का काम करने वाले हैं, खुद भी धर्म की साधना करते हैं और दूसरों को भी धर्म की साधना के लिए प्रेरित करने वाले, धर्म की साधना कराने वाले हैं, भला काम, कल्याणकारी कार्य करने वाले हैं। ऐसे जीवों का जागना भी अच्छा होता है। तो संस्कृत में जो कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य तो मनुष्यों के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। अब जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, विकास जिनको करना है, अच्छा विकास, उनके लिए तो आलस्य काम का नहीं है, क्योंकि विकास में बाधा है। परंतु आलस्य उनके लिए ठीक है जो पापाचार करने वाले हैं। वो आलस में पड़े रहेंगे तो इतना तो ठीक ही है ना कि बुरे काम नहीं होंगे, बुरे कार्य नहीं होंगे। तो श्राविका श्रमणोपासिका जयंती ने भगवान महावीर के सान्निध्य में जो 19 प्रश्न जैसा बताया गया है रखे हैं, सारे प्रश्नों की चर्चा तो न भी की जाए, कोई कोई प्रश्न बताया जा रहा है, उत्तर भी बताया जा रहा है। जैसे कल आया था कि जीव भारी कैसे बनता है, हल्का कैसे, इस प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जो 18 पापों के सेवन और 18 पापों के विरमण से संबंधित ऐसे कई प्रश्न हैं। और भगवती सूत्र में यह दो प्रश्न रखा गया है कि सुप्तत्व अच्छा है या जागरिकत्व अच्छा है, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है। इस प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है, उस बात से हम यह एक चिंतन की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं कि भी आदमी के जीवन में धर्म कितना है और पाप कितना है। 3 प्रकार के यो मनुष्य हो सकते हैं। पहले प्रकार के मनुष्य बहुत धार्मिक, बहुत दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों को कल्याण के पथ पर ले जाने वाले, उत्तम श्रेणी के लोग तो खुद भी साधना करने वाले हैं और दूसरों को भी साधना के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं, दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, दीनहीन दुखी जो लोग हैं उनको भी शांति चित्त समाधि पहुंचाने वाले हैं, करुणा के मानव सिंधु हैं, करुणा का आचरण करने वाले हैं, अनुकंपाशील हैं, तो स्वयं संयमी, दूसरों का भी कल्याण का प्रयास करने वाले हैं। ये उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। और एक अधम श्रेणी के मनुष्य भी हो सकते हैं, कोई जो धर्म में रुचि नहीं रखते, हिंसा, हत्या, झूठ, डकैती, लूट पाट, दूसरों को संकट में डालना, कष्ट में डालना, ऐसे जो पाप के कार्य करने वाले होते हैं, धर्म में आस्था नहीं, रुचि नहीं, साधु संतों से कोई आकर्षण नहीं, वे तो हिंसा, हत्या, लूट पाट, डकैती आदि अधर्म कार्यों में रस लेने वाले, रचे पचे रहने वाले होते हैं। वे अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं।
कुछ मनुष्य मध्यम श्रेणी के होते हैं, वे ज़्यादा कोई धर्म में भी रुचि नहीं है तो ज़्यादा पाप भी नहीं करते हैं, नॉर्मल से हैं, सामान्य आदमी हैं, न ज़्यादा कोई धर्म नहीं, ज़्यादा पाप नहीं, दूसरों को फालतू तकलीफ भी नहीं देते, कोई बहुत सेवा करे धार्मिक, ऐसे लोग भी नहीं हैं, अपने मध्यम रूप में रहने वाले हैं, वे मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य, अधम श्रेणी के मनुष्य और मध्यम श्रेणी के मनुष्य। तो जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं वे तो जितने जागते रह सकें, जितने उनके कार्य गतिमान रहेंगे, वे जागृत रहेंगे, तो खुद को भी उनको लाभ और दूसरों को भी उनसे लाभ मिल सकेगा। जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं और जो अधम श्रेणी के मनुष्य हैं, जो अधर्म की बात करने वाले, अधर्म का आचरण करने वाले, दूसरों को दुखी बनाने वाले ऐसे मनुष्य हैं, जीव हैं, उनका तो सोया रहना ही ठीक है, ताकि उनके भी कर्म ज़्यादा न बंधे, दूसरों को भी तकलीफ न पड़े। अब जो मध्यम कोटि के लोग हैं, मध्यम स्तर के, वो न कोई विशेष धर्म करने वाले, न कोई विशेष पाप करने वाले हैं, वो सोए तो ठीक और जागें तो ठीक। सोए तो भी कोई इतना कोई नुकसान नहीं, जागें तो भी कोई नुकसान नहीं, लाभ भी नहीं, तो वो नॉर्मल मध्यम स्तर के आदमी हैं। तो भगवती सूत्र में जो यह उत्तर दिया गया है कि अत्थे गतियाणम जीवाणम सुतत्तम साहु, अत्थे गतियाणम जीवाणम जागृयत्तम साहु, कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। यह अनुमान के रूप में प्रतीति हो रही है कि जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं उनका जागना अच्छा है और जो अधम श्रेणी के लोग हैं उनका सोया रहना ठीक है। यह हार्द हम भगवती सूत्र के इस उत्तर से निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह सोना और जागना, शरीर से सोना भी होता है, यो अच्छे काम करने वाले हैं, आखिर उनको भी तो नींद तो उनको भी आमतौर से लेनी ही होती है। बिल्कुल न सोए तो कितने दिन तक यूँ काम करते रहेंगे कि बड़े बड़े कार्य फंक्शन समारोह होते हैं तो कार्यकर्ता ने रात में 2 घंटा की नींद नहीं ली, कार्यकर्ताओं ने रात में 3 घंटा भी नींद नहीं ली, यानी जागते ही रहे, काम करते रहे, व्यवस्थाओं में लगे रहे। मान लो 3 दिन निकाल देंगे, 5 दिन निकाल देंगे, आखिर तो बिना नींद लिए तो कब तक काम चलेगा। तो विशेष कोई प्रयोजन सामने होता है तब तो नींद को और भी कभी अनुकूलता वो तो छोड़ा जा सकता है। रोज के रोज तो नींद को छोड़ना सबके अनुकूल पड़ना मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी रात को बहुत बार, कई बार देरी से पढ़ाते, रात को देर रात तक विराजे रहते। तो जो भगवती में आया भी कई जीवों का जागना अच्छा है, तो गुरुदेव तुलसी तो रात को देर तक कई बार विराजे रहते और सवेरे मेरे देखने में प्राय संभवतः 4 बजे विराज जाते। सोने में देरी हो सकती थी पर प्राय उठने में देरी नहीं करते, 4 बजे के आसपास प्राय संभवतः विराज जाते। प्राय की बात आश्रय है। तो यानी कुछ घंटों की उनकी नींद और परिश्रम भी, दिन में भी उनके काम भी चलते, रात में भी अपना काम करते रहते, बात भी कर लेते, किसी से बात करनी बात भी कर लेते। तो यह यानी उत्तम स्तर के लोगों का जितना जाग सके उनका जागना भी अच्छा है। और अपने शरीर को देखना होता है भी कितना मेरे अनुकूल है सोना और जागना।
ऐसे हम सामान्यतया चिंतन करें कि भाई सोना और जागना, इसमें अपना स्वास्थ्य का विवेक रखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को तो देख लेना चाहिए, ताकि सोना और जागना अपनी दिनचर्या अच्छी रहे तो ठीक रहे, कि सोना कितने बजे, जागना कितने बजे। तो दिनचर्या में अगर सुबह का समय जागने का रहे, जल्दी जाग जाए, निद्रा मोक्ष हो जाए, 4-5 बजे जाग जाए। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, आपकी बात करें तो अगर दिनचर्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ठीक बैठ जाए तो सवेरे सूर्योदय से पहले पहले निद्रा त्याग हो जाए। सूर्योदय से पहले पहले होना तो और भी पहले 4-5 बजे आदमी जाग जाए, यानी निद्रा मुक्ति हो जाए, तो सुबह का समय है, वो समय बहुत बढ़िया है। उस समय सामायिक करें, उस समय धर्म का चिंतन करें, स्वाध्याय करें, बहुत बढ़िया समय है। सुबह का ये 4-5-6 बजे ये समय है, इस समय का लाभ उठाना चाहिए। कि अपनी दिनचर्या, वैसे सोने में ज़्यादा देरी मत करो। सोने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे तो सुबह जल्दी उठना संभव है। अब सोने में बहुत देरी कर देंगे तो फिर सुबह निद्रा त्याग होना थोड़ा कठिन होता है।